एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी गरीब बन जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी इनकम से ही धीरे धीरे करके करोड़पति और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं? क्या पैसा सिर्फ हमारे दिमाग से बनता है या फिर इसका असली राज हमारी आदतों और हमारी सोच में छिपा है? आज हम इन्हीं बातों को जानने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फाइनेंस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से समझेंगे, जो आपके पैसों को देखने और समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पैसों के बारे में वो बातें जानने को मिलेगी जो आपको स्कूल के किताबों में कभी नहीं मिलेगा। नंबर 1, फाइनेंशियली सक्सेस का असली राज। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियली सक्सेस इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज़्यादा आता है। मतलब पैसों के मामले में सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं। सोचिए, दो दोस्त हैं, मोहित और रोहित। रोहित महीने के 50,000 कमाता है, लेकिन महंगे कपड़े, नई गाड़ी, वर्ल्ड टूर और दिखावे में सब उड़ा देता है। वहीं पर मोहित महीने के सिर्फ 30,000 कमाता है। अपने एक्सपेंसेस को काटने के बाद 10,000 रुपये हर महीने स्मार्टली इन्वेस्ट करता है। सोचिए 10-15 साल के बाद क्या होगा। मोहित फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास बैकअप होगा और उससे अपने जॉब चले जाने का कोई भी डर नहीं होगा। लेकिन वहीं पर रोहित, नो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, नो बैकअप और वही रेट रेस में फंसा होगा। क्योंकि पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे को संभालना जरूरी होता है। आदमी हमेशा अपने आदतों से गरीब होता है। एक अच्छे फाइनेंशियली प्लान से एक आम आदमी भी वक्त के साथ अमीर बन सकता है, और यही चीज़ गरीब और अमीर आदमी के बीच में फ़र्क पैदा करती है। नंबर 2, रिच और वेल्दी में अंतर। इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी हुई है, रिच दिखने से ज़्यादा वेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। रिच वो होते हैं जो महंगी महंगी कार लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं, लोन्स पे घर लेते हैं और सोसाइटी को खुश करने के लिए हमेशा दिखावा करते हैं। और अगर वो एक महीने काम ना करे तो उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं वेल्दी लोग वो होते हैं जिनका बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग होता है, जिन्हें शो ऑफ से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। और अगर वो 1-2 महीने काम ना भी करे तो उनकी वेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो अपनी लाइफ को हमेशा फ्रीडम के साथ जीते हैं। सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखकर पता किया जा सकता है कि कौन अमीर है और कौन वेल्दी है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया में लोगों की लाइफ देखकर सबको लगता है कि सब सक्सेसफुल है, लेकिन सच्चाई ये है, कई लोग जो अमीर दिखते हैं उनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती है। अगर उनकी 1 महीने की इनकम ना आए तो वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और कई लोग जो सादा जीवन जीते हैं उन्होंने करोड़ों की वेल्थ बना रखी होती है। नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अब आते हैं इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट सीख पर, जो है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा तक कहा है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसे आम आदमी अगर समझ जाए तो वो अमीर बन सकता है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निफ्टी 50 के एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां साल का सिर्फ 12% एवरेज रिटर्न है, और ये इन्वेस्टिंग आप लगातार 20 साल तक करते हैं, तो आपका सिर्फ 20 सालों में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, जो कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट से, कंपाउंडिंग के जादू से कन्वर्ट होकर 5 करोड़ रुपए लगभग बन जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग, जहां आपके पैसों के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपका छोटा सा अमाउंट भी वक्त के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए परफेक्ट टाइमिंग का नहीं, लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का तरीका सही है। आप जितना समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रहेंगे, आपका पैसा जितना मार्केट में रहेगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। इसलिए राइट टाइमिंग मत ढूंढिए, आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। नंबर 4, इनफ की इम्पोर्टेंस समझो। ऑथर कहते हैं, जिंदगी में हमें इनफ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग ज़िंदगी में सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं क्योंकि वो कभी इनफ नहीं कह पाते हैं। अगर आपकी एक अच्छी खासी नौकरी है जिससे आपकी पूरी लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज हो रही है और आप बिना सोचे समझे फिर भी रिस्क लेते हो, तो आप सब कुछ खो सकते हो। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखो कि हर रेस को खेलना ज़रूरी नहीं होता है, हर रेस को जीतना भी ज़रूरी नहीं होता है। किस रेस में आपको बाहर जाना है,
ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी के ऊपर एक बहुत ही फेमस लाइन है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू प्लेड, इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन यू स्टॉप्ड। नंबर 5, इमरजेंसी फंड। लाइफ में कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, आपके बिजनेस में कभी भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को अपने 6 महीने के खर्च जितना, अपने 6 महीने की जो ज़रूरतें होती है उतना पैसा उसे इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए। ये कैश के रूप में रह सकता है या एक ऐसे रूप में रख सकते हैं जो हम 1 या 2 दिन में उस पैसे को निकाल सके, जिससे आपको मुश्किल दिनों में अपने हार्ड टाइम पे वो पैसे, वो फंड मदद करे। सो अब आते हैं कंक्लूज़न पर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें ये सिखाती है कि पैसों का गेम नंबर का नहीं, बिहेवियर का है। ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, जो कमाते हैं उसे सही तरीके से संभालना ज़रूरी है। दिखावे से बचना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है और छोटी छोटी सही डिसीजन से ही बड़ी वेल्थ बनती है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। सो अगर आपने ये वीडियो को अब पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट करना, और चैनल पर नए और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, भाई यही सब तो बोलते हैं। और मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।